कि अरविंद सर इज़ द पर्सन हु मेड मैकेनिकल इंजीनियरिंग ईजी, जिन्होंने आसान बना दिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग को। एंड आई चलिए जी, तो जो क्वेश्चंस दिए थे वो हो गए सॉल्व। एनी डिफिकल्टी इन एनी क्वेश्चन? फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में दिक्कत है। चलिए ठीक है, क्वेश्चंस को देखते हैं। बट बिफोर द क्वेश्चंस कुछ टॉपिक्स हैं जिसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग इज efficiency of the fin. First of all, I have to define the efficiency of the fin, and the efficiency of fin is defined as actual heat transfer with the fin divided by the maximum possible heat transfer from the fin. ठीक है? What is the actual heat transfer from the fin? What is the actual heat transfer from the fin? जल्दी बोलो भाई। हीट, अरे यार कैसे करते हो तुम लोग? What is the actual heat transfer from the fin? हाँ जी, हाँ, वो डिपेंड करेगा एंड कंडीशन पे। करेक्ट है? तो एक्चुअल हीट ट्रांसफर फ्रॉम द फिन क्या होगा, वो डिपेंड करेगा एंड कंडीशन पे। अगर मैं इनफाइनाइट लॉन्ग फिन मान लेता हूँ, इनफाइनाइट लॉन्ग फिन, तो वहाँ से मेरे को एक्चुअल हीट ट्रांसफर मिल जाएगा। क्यू एक्चुअल कितना मिलेगा? जल्दी यार, 5-6 फॉर्मूले कल बोला था, याद रखना है। HPKAC थीटा एस, करेक्ट है? तो ये एक्चुअल हीट ट्रांसफर हम कल की क्लास में कैलकुलेट कर चुके हैं फॉर द डिफरेंट कंडीशन, फॉर द इनफाइनाइट लॉन्ग फिन, फॉर द इंसुलेटेड टिप। इज इट क्लियर? नाउ आई वांट टू कैलकुलेट द maximum heat transfer. Maximum heat transfer will be obtained when the whole fin is at the same temperature. अगर हम फिन की बात करते हैं बच्चों, अगर हम फिन की बात कर रहे हैं तो फिन में सपोज सरफेस का टेम्परेचर Ts है, सरफेस का टेम्परेचर Ts है, तो फिन में मैं जैसे ही आगे बढ़ूंगा, टेम्परेचर जो है और एम्बिएंट टेम्परेचर T0 है, तो Ts विल अप्रोच T0। इज दैट क्लियर? विवेक का रिक्वेस्ट आया होगा। अब अगर हम चाहते हैं कि हमको मैक्सिमम हीट ट्रांसफर चाहिए, तो इन दैट कंडीशन वी कंसीडर द होल फिन एट टेम्परेचर Ts। इज दैट क्लियर? तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। थियोरेटिकली पॉसिबल है ऐसा करना। क्या थियोरेटिकली ऐसा हो सकता है कि पूरा फिन जो है वो इक्वल टेम्परेचर Ts पे रहे? थियोरेटिकली भी नहीं हो सकता, तो फिर फालतू का कैलकुलेशन काहे के लिए कर रहे हैं? ऑब्वियसली थियोरेटिकली ये पॉसिबल है कि पूरी फिन Ts टेम्परेचर पे हो सकती है। कब हो सकती है?
हाँ, लेंथ कम हो, ठीक है, एक रीजन बता रहा हूँ। और कुछ दोस्तों, ये टेम्परेचर ड्रॉप क्यों हो रहा है? टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है बिकॉज ऑफ द कंडक्टिव रेजिस्टेंस। कंडक्टिव रेजिस्टेंस, इज दैट क्लियर? तो अगर कंडक्टिव रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, कंडक्टिव रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, तो ये मेरी पूरी की पूरी फिन जो है वो टीएस टेम्परेचर पे हो सकती है। इज दैट क्लियर? यानी कि अगर जैसे तुमने कहा कि लेंथ बहुत छोटी है, तो बेसिकली कंडक्टिव रेजिस्टेंस कम है, तो पूरी फिन को हम इक्वल टेम्परेचर पे मान सकते हैं, या फिर थर्मल कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो जाए। इज दैट क्लियर? देखो, ये जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है ये थर्मल कंडक्टिविटी पे डिपेंड करता है। अगर थर्मल कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो जाए तो टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा ही नहीं। इज इट करेक्ट? तो हम मान सकते हैं कि पूरी फिन जो है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे है। वी कैन अज्यूम दैट द होल फिन लाइज एट द सेम टेम्परेचर, तो दैट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल, सॉरी नॉट प्रैक्टिकली बट theoretically possible. Whole fin can be at the same temperature, when conductive resistance is negligible. तो जब कंडक्टिव रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होगा उस कंडीशन में मैं पूरे फिन को एक इक्वल टेम्परेचर पे एज्यूम कर सकता हूँ, और जब मेरे को मैक्सिमम हीट ट्रांसफर निकालना है तो वहाँ पे मैं एज्यूम करूँगा कि कंडक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल है। इज दैट क्लियर? सो व्हेन द कंडक्टिव रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल द होल फिन विल लाई एट द सेम टेम्परेचर। सो व्हाट विल बी द हीट ट्रांसफर फ्रॉम दिस कंडीशन? मैक्सिमम यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर होगा, जब पूरी फिन एक इक्वल टेम्परेचर पे होगी तो कितना हीट ट्रांसफर होगा फिन से? सर वो विवेक का रिक्वेस्ट होगा। अगर पूरी फिन एक कांस्टेंट टेम्परेचर, जल्दी बताओ यार। अगर आप पूरी फिन को एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे निकाल रहे हो यार, तो कितना हीट ट्रांसफर होगा? किस मोड में हीट ट्रांसफर हो रहा है? कन्वेक्शन ही कंसीडर किए हैं ना हम सिर्फ, तो कितना हीट ट्रांसफर होगा? H इंटू सरफेस एरिया, करेक्ट है, मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर। यहाँ पे पूरी फिन जो है वो टीएस टेम्परेचर पे है, पूरी फिन जो है वो टीएस टेम्परेचर पे है। तो टेम्परेचर डिफरेंस आ गया टीएस माइनस टी नॉट। तो H सरफेस एरिया इंटू थीटा एस। इज दैट क्लियर? एंड व्हाट इज द सरफेस एरिया? अरे यार क्या हो गया? पेरीमीटर इंटू लेंथ, पेरीमीटर इंटू लेंथ इज द सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय थीटा एस। इज दैट क्लियर? तो ये मेरे को मिल गया मैक्सिमम हीट ट्रांसफर। तो मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर क्यू मैक्सिमम इज इक्वल्स टू एच पी एल इंटू थीटा एस। इज दैट क्लियर? चलिए, तो फिर अगर मेरे को एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग फिन,
थर्मल एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू क्यू एक्चुअल डिवाइडेड बाई क्यू मैक्सिमम, और इन्फानाइट लॉन्ग फिन है तो क्यू एक्चुअल मेरे को मिल गया अंडर रूट एच पी के ए सी इंटू थीटा एस, एंड क्यू मैक्सिमम विल ऑलवेज बी एच पी theta s into L. Is that clear? So the efficiency is equals to under root HPK AC into theta s divided by HP theta s into L. थीटा एस से थीटा एस कैंसिल आउट हो गया, मेरे को मिला एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1/L रूट ओवर के ए सी अपॉन एच पी. राइट, एंड व्हाट इज रूट ओवर एच पी अपॉन के ए सी M. तो मेरे को एफिशिएंसी मिल गई फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग फिन, दैट इज 1/M L. इज दैट क्लियर? तो अभी अगर मेरे को निकालना है फॉर इंसुलेटेड टिप तो क्या बन जाएगा एफिशिएंसी? ना टाइम ना लगाओ यार, क्या चेंज होगा, बस क्यू एक्चुअल में यहाँ पे 10 HML आ जाएगा, तो ये फॉर्मूले में 10 HML जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा. इज दैट क्लियर? चलिए, दैट इज एफिशिएंसी. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड, दैट इज effectiveness of fin. Effectiveness of the fin is defined as Q actual divided by Q actual divided by Q without fin. या इसको नॉर्मली ऐसा डिफाइन कर देते हैं कि हीट ट्रांसफर विद फिन एंड हीट ट्रांसफर विदाउट फिन. अब क्यू एक्चुअल यानी कि हीट ट्रांसफर विद द फिन विल अगेन डिपेंड ऑन द एंड कंडीशन, कि आपने इनफाइनाइट लॉन्ग माना है, इंसुलेटेड टिप माना है, या हीट ट्रांसफर फ्रॉम द टिप माना है. इज दैट क्लियर? व्हाट आई नीड टू कैलकुलेट इज द हीट ट्रांसफर विदाउट फिन. कैसे निकलेगा हीट ट्रांसफर विदाउट फिन? ये फिन लगा हुआ था यहाँ पे, ठीक, ये फिन को हटा दूं तो क्या मिलेगा? अगर इस फिन को रिमूव कर दूं तो मेरे को जो सरफेस है उस सरफेस पे क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल जाएगा जो कि फिन के इक्विवेलेंट होगा. ठीक है, अभी फिन लगा हुआ है तो इससे जो हीट ट्रांसफर होगा वो QA होगा, दैट आई कैन कैलकुलेट. इफ यू रिमूव दिस फिन, व्हाट यू विल ऑब्टेन? आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल जाएगा जो कि फिन के इक्विवेलेंट होगा. तो कितना हीट ट्रांसफर होगा? हीट ट्रांसफर विदाउट फिन H AC थीटा एस. करेक्ट है? चलिए जी, तो फिर मैं मान लेता हूं इनफाइनाइट लॉन्ग फिन. तो इनफाइनाइट लॉन्ग फिन मैं इसलिए मान रहा हूँ ताकि मेरा कैलकुलेशन सिंपल हो जाए. आपको जो मानना है वो आप मान लीजिएगा. तो एक्चुअल हीट ट्रांसफर मिला रूट ओवर HP KC इंटू थीटा एस. सो द इफेक्टिवनेस इज इक्वल्स टू HP KAC थीटा एस डिवाइडेड बाय क्या निकला था? KAC, सॉरी, H AC इंटू थीटा एस
Is it correct? So I got the effectiveness that is equals to HAC जो है वो आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा PK अपॉन HAC। ठीक है बच्चों, अब ये जो रिलेशन है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आप इस रिलेशन को यूज़ करके यू कैन गो फॉर द डिज़ाइन ऑफ फिन। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वो इफेक्टिवनेस को 1 से ज़्यादा करना है। करेक्ट है? तो अब मेरे को पहले क्वेश्चन का आंसर दो कि फोर्स कन्वेक्शन या नेचुरल कन्वेक्शन, कौन सी कंडीशन में फिन का यूज ज़्यादा इफेक्टिव है? फॉर्मूला आपके सामने है, आप डिसाइड कर सकते हो। फोर्स कन्वेक्शन से मैं नेचुरल कन्वेक्शन में जा रहा हूं तो फिन का पेरीमीटर चेंज होगा। यस नो? क्या कर रहे हो भैया? एक फैन लगा दे रहे हो, ठीक है ना? तो अगर मैं फोर्स नेचुरल से फोर्स पे जा रहा हूं तो क्या मैं पी को चेंज कर रहा हूं? क्या मैं फिन के मटेरियल को चेंज कर रहा हूं? फिन का मटेरियल चेंज नहीं हुआ तो के चेंज नहीं हुआ। क्या मैं फिन के क्रॉस सेक्शनल एरिया को चेंज कर दे रहा हूं? क्या तो कर क्या रहा हूं मैं? एच चेंज कर दे रहा हूं। तो बताओ कि कौन सा कन्वेक्शन में फिन ज्यादा इफेक्टिव है, फोर्स में या नेचुरल में? फॉर्मूला देखते नहीं हो यार, क्या होता है फोर्स में? फोर्स कन्वेक्शन और नेचुरल कन्वेक्शन में क्या अंतर है? किसमें ज्यादा एच मिलेगा आपको? हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एच किसमें ज्यादा होगा, फोर्स में या नेचुरल में? फोर्स में। तो क्या बोलता है फॉर्मूला आपको? क्या बोलता है फॉर्मूला आपको? फोर्स में एच ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर? एच ज्यादा होगा तो इफेक्टिवनेस कम होगा। तो नेचुरल कन्वेक्शन के केस में फिन ज्यादा इफेक्टिव होगा एज कंपेयर टू फोर्स कन्वेक्शन के। अगर सारी चीजें सेम रखती हैं तो इफेक्टिवनेस जो मेरे को मिलेगा दैट वुड बी ग्रेटर इन द नेचुरल कन्वेक्शन एज कंपेयर टू फोर्स कन्वेक्शन। इज दैट क्लियर? लिखने की जरूरत नहीं है बच्चा, ये तो फॉर्मूला आप देखो और फॉर्मूले से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अब जो फिन का मैं मटेरियल यूज करना चाहता हूं, फिन का मटेरियल मैं हायर थर्मल कंडक्टिविटी यूज करूंगा या लोअर थर्मल कंडक्टिविटी? कुछ भी बोल दो यार, कुछ भी बोल दो। फॉर्मूला सीधे सीधे क्या बोल रहा है? हायर द के, हायर द कंडक्टिविटी, हायर द इफेक्टिवनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई शुड यूज द थिक फिन्स और थिन फिन्स। दो ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, किस टाइप के फिन आप यूज करोगे। एक मैंने थिक फिन यूज करी है ये, और एक मैंने थिन फिन यूज करी है। ये थिक है और ये थिन है। कौन सा फिन आप यूज करना चाहोगे, थिन या थिक? थिक। वन थिक, टू थिन। टू क्यों भैया? टू काय को यूज करोगे? क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा। करेक्ट है? अगर मैं थिन फिन यूज कर रहा हूं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा, राइट? पेरीमीटर भी तो कम होगा। देखो मैंने इसको थिन किया तो पहली कंडीशन में अगर मैं पेरीमीटर कैलकुलेट करता हूं तो मैं इसकी थिकनेस मान लेता हूं से T1। करेक्ट है? तो पहली कंडीशन में मेरे को जो पेरीमीटर मिला P1 दैट इज W प्लस T1 मल्टीप्लाइड बाय 2। करेक्ट है? दूसरी कंडीशन में मेरे को मिला पेरीमीटर W प्लस T2 इंटू 2। करेक्ट है? और थिकनेस जो है वो नॉर्मली विड्थ के कंपैरिजन में निग्लिजिबल है, राइट? लेकिन अगर मैं तो
थिकनेस का जो इफेक्ट मेरे को पैरीमीटर पे मिल रहा है वो इफेक्ट को मैं निगलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि T1 जो है वो W के कंपैरिजन में निग्लिजिबल है। इज दैट क्लियर? तो पैरीमीटर में जो थिकनेस का चेंज हो रहा है उसको तो मैं निगलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन क्रॉस सेक्शन में तो मेरे को सीधा सीधा मिल रहा है W इंटू T1। करेक्ट है? तो जैसे ही आप थिकनेस बढ़ाओगे उसके स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल में आपका इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ थिक फिन्स वी नीड टू यूज मोर नंबर ऑफ थिन फिन्स। इज दैट क्लियर? अभी यहाँ पे मैंने एक फिन लगाया, आप खुद ही इमेजिन करो, प्रैक्टिकली भी आप सोच सकते हो, भैया यहाँ पे एक फिन लगाया हूँ, इसी जगह पे मैं चाहूँ तो मैं इसी जगह पे, जितनी जगह पे मैंने एक थिन फिन लगाई है उतनी जगह पे मैं तीन थिन फिन लगा देता हूँ, तो ऑब्वियसली मेरा इफेक्टिवनेस जो है वो थिन फिन से इंक्रीज होगा, क्योंकि थिकनेस आप ज़्यादा यूज कर रहे हो तो आप सरफेस एरिया ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहे हो। करेक्ट है? तो अगर मेरे को इफेक्टिवनेस बढ़ानी है तो मेरे को थिन फिन यूज़ करनी है। और दूसरा पॉइंट जो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि वो ये कि अगर मेरे को इफेक्टिवनेस बढ़ाना है तो जो मैं मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ उसकी थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी टू एनीबॉडी? बच्चों क्लियर हुआ ये? चलिए ठीक है, फिर तो अपन अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। कौन से क्वेश्चन में बता रहे थे प्रॉब्लम है? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4। बाकी सबका आंसर आ गया? हाँ नीरज, क्लास में हो ना, तेरे को थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए। A cylinder 1 meter long and 5 centimeter in diameter is placed in an atmosphere at 45 degrees centigrade. ये सिलेंडर का मेरे को डाया दिया हुआ है और इसकी लेंथ मेरे को दी है 1 मीटर। It is provided with 10 longitudinal fin. Longitudinal fin मतलब लॉन्गिट्यूडनल फिन मतलब फिन जो है वो पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। फिन मैं 2 तरीके से लगा सकता हूँ। ये मेरा सिलेंडर है, करेक्ट है, तो ऐसा फिन लगा सकता हूँ मैं। इज दैट क्लियर? ये ट्रांसवर्स हो जाएगा क्योंकि ये एक्सिस के परपेंडिकुलर है, लॉन्गिट्यूडनल मतलब मैंने ऐसी फिन लगाई है, करेक्ट है। तो ये 10 फिन मैंने यहाँ पे लगाई हुई है इस टाइप से। Longitudinal straight fin of material इतना, the height of the fin 0.76 mm, thick fin is, thickness मेरे को दिया हुआ है फिन का, thickness मेरे को दिया हुआ है फिन का, the height of thickness मेरे को दिया हुआ है 0.76 mm। Is that clear? एंड मेरे को समझ में आ गया, आप लोग यहाँ को क्या समझ में नहीं आ रहा होगा। आप लोगों को यहाँ पे 3 चीज़ें मेरे को चाहिए, W, T और L। तो इनके रिस्पेक्ट में आपको 3 चीज़ें चाहिए, W, T और L, राइट? ये अगर आप सही फाइंड आउट कर लोगे तो उसके बाद फिर फॉर्मूला यूज़ करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। चलिए, क्या क्या होना चाहिए W, T और L? सबसे पहले L बता दो।
सबसे पहले फिन का लेंथ बता दो आप मेरे को, द हाइट ऑफ, नहीं नहीं, लेंथ ऑफ द फिन इज 1 मीटर। बिल्कुल गलत जवाब है, यही गलती किए हो आप। लेंथ ऑफ द फिन 1 मीटर नहीं है बेटा। लेंथ क्या हुआ है, जो वो लेंथ जो कि सरफेस से प्रोटेक्टेड है, जो सरफेस से एक्सटेंड हुई है, वो लेंथ उसकी लेंथ होगी ना। बात समझ में आ रही है? 1 मीटर तो अलोंग द सरफेस है, 1 मीटर जो है वो तो अलोंग द सरफेस है, तो 1 मीटर कैन नॉट बी द लेंथ। इज इट क्लियर? पहली बात समझ में आ गई कि लेंथ जो है फिन की वो 1 मीटर नहीं है। 1 मीटर तब होता है जब फिन ऐसा करके 1 मीटर आगे एक्सटेंड हुई होती, ये सरफेस होता है, ऐसा तो हुआ नहीं है। 1 मीटर तो ये इसकी लेंथ है। इज दैट क्लियर? तो अब लेंथ जो है वो 1 मीटर नहीं है। ये क्लियर हो गया? अब जरा स्टेटमेंट को थोड़ा अपन पढ़ते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। द हाइट ऑफ 0.76 mm थिक फिन, हाइट ऑफ ये 0.76 mm इसकी थिकनेस बता रहा है। हाइट ऑफ 0.76 mm थिक फिन इज 1.27। तो ये हाइट क्या है? दिस हाइट इज द लेंथ। बात समझ में आई? ये जो हाइट है, ये जो प्रोटेक्टेड एरिया है, वो कितना है? तो मेरे को लेंथ ऑफ द फिन मिल गया। लेंथ ऑफ द फिन मेरे को मिल गया। लेंथ ऑफ द फिन इज द हाइट ऑफ, दैट इज 1.27 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? लेंथ मेरे को मिल गया 1.27 सेंटीमीटर, और उसके बाद अब विड्थ मेरे को मिल रहा है, थिकनेस मैं ले लिया हूँ थिकनेस मैंने ले लिया है 0.76, तो विड्थ कितना हुआ? विड्थ आ गया मेरा 1 मीटर। इज दैट क्लियर बच्चों? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी? इज दैट क्लियर? तो अभी तो बाकी जो निकालना होगा आप निकाल लोगे। कैलकुलेट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर एंड द टेम्परेचर एट द एंड ऑफ द फिन if the surface temperature of the cylinder is क्या निकालना है? इतना सारा क्या निकाल के रखा हुआ है? कैलकुलेट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर एंड द टेम्परेचर if surface temperature of cylinder is 150 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए अभी यहाँ पे मेरे को हीट ट्रांसफर यहाँ पे क्लियर नहीं किया। हीट ट्रांसफर मेरे को सिलेंडर से कैलकुलेट करना है। हीट ट्रांसफर मेरे को सिलेंडर से कैलकुलेट करना है। हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सिलेंडर इक्वल्स टू n इंटू हीट ट्रांसफर फ्रॉम द फिन। n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फिन, n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फिन, एंड q फिन इज द हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन फिन। तो इतना ही हीट ट्रांसफर होगा क्या फिन सिलेंडर से? नहीं। हाँ भैया, उसके बाद पूरा 10 ही तो फिन लगी हुई है, बाकी तो इसका सरफेस एरिया खाली पड़ा हुआ है ना, तो वो तो अपना काम करेगा ना, वो तो अपना हीट ट्रांसफर करेगा। इज दैट क्लियर? तो प्लस हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सिलेंडर, राइट? तो यहाँ पे तो मेरे को फिन की लेंथ दिया हुआ है, तो मैं इसको इनफाइनाइट लॉन्ग नहीं मान सकता, तो फिर मैं इंसुलेटेड टिप को, आप थर्ड कंडीशन यूज करिए, हीट ट्रांसफर फ्रॉम द, घर जाके सॉल्व कर लीजिएगा। हीट ट्रांसफर विद द टिप भी आप कंसीडर कर लीजिएगा, और आंसर में देखिएगा कोई अंतर आ रहा है क्या। मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ इंसुलेटेड टिप, तो मेरे पास आ गया 10 अंडर रूट HP KAC। आगे क्या? मैं यहाँ पे इंसुलेटेड टिप यूज कर रहा हूँ, क्या होगा आगे फॉर्मूला? 10H ml into theta s, that is Q fin, that is Q fin। Is it clear? चलिए
नाउ व्हाट इज द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सिलेंडर? अब सिलेंडर में से कुछ एरिया जो है वो फिन ने कंसीडर कर लिया है, तो फिन का हीट ट्रांसफर मैं अलग से कंसीडर कर लिया। इज दैट क्लियर? अब क्या होगा, इसका पेरीमीटर जो था पहले पाई इंटू डी, इसके पेरीमीटर में से माइनस हो गया, इसके पेरीमीटर में से माइनस हो गया एन इंटू थिकनेस ऑफ द फिन। करेक्ट है, इंटू एल, ये मेरे को एरिया मिल गया, इंटू एच इंटू थीटा एस। एच जो है वो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है यहाँ पे, और एल, व्हाट इज एल? इज इट, यहाँ पे जो एल निकाला था वो एल और ये एल सेम है क्या? यहाँ पे जो एल निकाला था ये हमने फिन का हाइट निकाला था, और ये एल जो है वो तो सिलेंडर की हाइट है, यहाँ पे एल जो है वो 1 मीटर आएगा। इज दैट क्लियर? तो ये आपका निकल जाएगा हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सिलेंडर प्लस हीट ट्रांसफर फ्रॉम द फिन, तो दैट विल बिकम द टोटल हीट ट्रांसफर। एनी डाउट बच्चों? क्लियर है ये? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? चलिए, इसके बाद वाले क्वेश्चन में भी डाउट है? क्वेश्चन नंबर, हाँ बोलो। डिटरमाइन द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन जब भी मैं बोलता हूं तो मेरे को एक फंक्शन निकालना होता है, करेक्ट है? तो यहाँ पे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि यू हैव टू फाइंड टेम्परेचर एज द फंक्शन ऑफ एक्स, तो निकाल ही चुके हो आप। टी एज द फंक्शन ऑफ एक्स तो कल की क्लास में अपन निकाल चुके हैं ना, जो भी रिलेशन है वो तो अपन निकाल चुके हैं। अब उसमें आप यहाँ क्या करोगे कि एम और जो वैल्यूज आप रख सकते हैं वो आप पुट कर देंगे वैल्यूज को, राइट? चलिए जी, और क्वेश्चन कौन सा में दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 3 rods, one made of silver and coated with a uniform layer of wax all around. The rods are placed vertically in a boiling water. Bath of oil इतना 300 mm length है, the analytical surface coefficient इतना. Work out the ratio of the length up to which wax will melt on each rod. Assume rods are infinitely long. एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। चलिए, ये वाटर बॉथ है और यहाँ पे मैंने रॉड्स को 3 रॉड को प्लेस कर दिया है। ये हमारे पास में बॉइलिंग वाटर में डाला है ना, कहाँ डाला है? और कोटेड द रॉड्स आर प्लेस्ड वर्टिकली इन बॉइलिंग वाटर। तो यहाँ पे ये तीनों रॉड का टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इज दैट क्लियर? सो और एम्बिएंट टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो तीनों रॉड के लिए थीटा एस जो है वो कांस्टेंट हो गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी?
तीनों रॉड के बेस पे जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है, एम्बिएंट टेम्परेचर है, तो तीनों रॉड के लिए थीटा एस जो है वो कांस्टेंट हो गया, करेक्ट है। अब ये रॉड के ऊपर मैं वैक्स मेल्ट करके रखा हुआ हूँ, वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट मैं मान लेता हूँ सिर्फ थीटा एम, करेक्ट है। वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट में टीएम मान लिया, वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो मैं टीएम मान लिया, राइट। तो जहां पे मेल्टिंग होगी, जहां तक मेल्टिंग होगी वहां पे मेरे को थीटा एम मिल जाएगा, वहां पे मेरे को थीटा एम मिल जाएगा। तो तीनों रॉड के लिए थीटा एम भी कांस्टेंट हो गया, तो सब तो कांस्टेंट ही हो गया, सब तो कांस्टेंट ही हो गया। क्या हुआ, तीनों रॉड के लिए आपका थीटा एम भी कांस्टेंट हो गया। थीटा मेरे पास रिलेशन है थीटा अपॉन थीटा एस इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एम एक्स, करेक्ट है। तो इसका अभी क्या हो रहा है, थीटा एम बाई थीटा एस मेरे को मिल जा रहा है यहाँ पे, दैट इज अ कांस्टेंट, इज दैट क्लियर। सो इट इज अ कांस्टेंट, करेक्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि m इंटू एक्स हैज टू बी ए कांस्टेंट, करेक्ट है। नाउ m इज इक्वल्स टू hp upon kac, correct है। So I got m into x equal to constant, so I got hp kac x square is equals to constant, करेक्ट है। अभी क्या क्या चीजें और कांस्टेंट हो रही है यहाँ पे hp kac में, द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बिटवीन द सिलेंडर एंड, ये सबके लिए कॉमन दिया हुआ है, हाँ क्वेश्चन में टाइप नहीं किए होंगे, अच्छा सॉरी 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 सॉरी। क्वेश्चन ये है अपना, are coded to the length, the rods are placed vertically in 3 mm length and work. The identical surface transfer coefficient यानी कि h is constant, करेक्ट है। और लेंथ, rods are placed in a vertically boiling water of diameter d कांस्टेंट हो गया, d कांस्टेंट होने से p कांस्टेंट हो गया, करेक्ट है। और d कांस्टेंट से ac कांस्टेंट हो गया। तो अब मेरे पास में रिलेशन आ जाती है, किसको किसको, h कांस्टेंट हो गया, p कांस्टेंट हो गया एंड ac कांस्टेंट हो गया। तो मेरे को क्या मिल गया, x स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू k, क्लियर। एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी, एनीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं बना, 6 और 7, 7 तो सेम है, 7 तो सेम है जो भी हमने किया था क्वेश्चन नंबर 4, जो क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 7 वही है। क्वेश्चन नंबर 6 को थोड़ा टाइम दीजिएगा और एक क्वेश्चन और सॉल्व करके लाइएगा, एक क्वेश्चन और सॉल्व करिएगा। Both surfaces are maintained at a temperature of 150 degree centigrade.
The length of the rod is 1 meter. Length of the rod is 1 meter. यहां से मैंने x कैलकुलेट किया है. Determine heat transfer from the rod and temperature at x is equals to say 0.25 meter. X is equals to 0.25 meter. Assume K is equals to 70 watt per meter Kelvin. K is 70 watt per meter Kelvin. H is equals to 25 watt per meter square Kelvin. कैसे सॉल्व करोगे ये वाले क्वेश्चन को? कौन कैसे सॉल्व करोगे यार? हाँ तो भाई किसी भी फिन को सॉल्व करने के लिए दो बाउंड्री कंडीशन मेरे को चाहिए. करेक्ट है? तो दो बाउंड्री कंडीशन मिल रही है क्या? यस और नो? दो बाउंड्री कंडीशन आपको मिल रही है. जैसे डायमीटर भी तो चाहिए होगा मेरे को. डायमीटर ले लो आप से 15 सेंटीमीटर. डायमीटर आप ले लो 15 सेंटीमीटर. दो बाउंड्री कंडीशन मिल रही है, सॉल्व हो जाएगा. यस नो? सॉल्व तो हो जाएगा, पर ये सवाल गेट में आया हुआ है. और गेट में कोई भी सवाल आता है 2 मिनट से ऊपर नहीं लगना चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए. राइट? वो बाउंड्री कंडीशन निकाल के आप सॉल्व करना चाहते हैं, आप करिए, बिल्कुल सॉल्व होगा, बिल्कुल सॉल्व होगा. लेकिन वो अप्रोच गलत है. इसको बताने के लिए सिर्फ एक पॉइंट सफिशिएंट है कि ये क्वेश्चन गेट का है. और चूंकि ये क्वेश्चन गेट का है तो ये 2 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाना चाहिए. राइट? तो दोनों तरीके, एक तो तरीका वो है जो आप बता रहे हैं कि बाउंड्री कंडीशन मेरे को क्या करना है, थीटा का इक्वेशन निकाल लूंगा मैं. C1 e टू द पावर माइनस mx प्लस C2 e टू द पावर mx को यूज कर लूंगा. और C1 C2 निकालने के लिए दो बाउंड्री कंडीशन में यूज कर लूंगा. करेक्ट है? इससे सॉल्व करके देखो कितना टाइम लग रहा है. सही अप्रोच पकड़ लोगे तो 30 सेकंड के अंदर इट कैन बी सॉल्व. 30 सेकंड के अंदर इट कैन बी सॉल्व. सोचिएगा कैसे सॉल्व कर सकते हैं 30 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को. कोई फॉर्मूला आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है. जो फॉर्मूले आपके पास में है उन्हीं में से कोई फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. चलिए ठीक है, तो फिर क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा. नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट द ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन. अगली क्लास में हम